बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मुअज़्ज़म लतीफ़। आज हम बात करेंगे काजी फाइज़ ईसा के बारे में कि जो लंदन में गए हुए हैं और उनका जैसे पाकिस्तानियों ने इस्तकबाल किया और अनबिलीवेबल के मतलब कि इतना भी कोई मतलब बगैरत बंदा हो सकता है, इतना भी कोई खबीस हो सकता है, इतना भी कोई जलील हो सकता है, आइडिया नहीं था। तो जैसे ही वो लंदन में गए हैं तो पाकिस्तानियों ने फिर उनका इस्तकबाल पहले तो एयरपोर्ट में किया। एयरपोर्ट में काजी फाइज ईसा साहब 4-5 घंटे तक तो अंदर ही रहे हैं। जो उनके बच्चे थे उनको उन्होंने भेज दिया। खैर उनके बच्चों की भी बहुत हुई, उनकी वीडियोज वगैरह सारी सामने आई हैं, तो आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। और उसके अलावा हम बात करते हैं कि मतलब हमारे जो भी हमारे पाकिस्तान में आता है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, वजीर आजम हो, कोई भी गवर्नमेंट में जो इक्तदार में आता है, वो इक्तदार में आने के बाद जब उसका इक्तदार खत्म हो जाता है तो ये हमारा पाकिस्तान छोड़कर, हमें छोड़कर ये बाहर क्यों चले जाते हैं, अपने बच्चे बाहर क्यों सेटल कर लेते हैं। क्या हम इंसान नहीं है? क्या ये हमारे लिए, ये जो हम हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, क्या यही इंसान है और इनके बच्चे ही बच्चे हैं या वो हैं? क्या हम इनके गुलाम हैं कि ये आए और हमारे ऊपर आके हुक्मरानी करें? हुक्मरानी खत्म हुई, बाहर। अगला बंदा आया, हुक्मरानी खत्म हुई, बाहर। अगला बंदा आया, हुक्मरानी खत्म हुई, बाहर। क्या हमारा मुल्क क्या इनके लिए रह गया? इनकी ये अयाशियों के लिए रह गया? इनकी हुकूमत करने के लिए हमारा मुल्क बचा है? हम जलील हो रहे हैं। ना हमारे मुल्क में कानून है, ना हमारे मुल्क में इंसानियत का कोई ख्याल रखने वाला है, ना हमारे मुल्क में रोजगार है। हर तरफ देखो बेरोजगारी है, गरीब खुदकुशियां करने पे मजबूर है। बिजली का बिल देख लो इतना ज्यादा, पेट्रोल देख लो, आदमी नहीं ले सकता है। कहां से ले भाई, कहां से? घरों के किराए देख ले, पेट्रोल देख ले, आने जाने का किराया देख ले, मामूलियाती जिंदगी की जो अशिया खुर्दोनोश है उसके जो पैसे हैं वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। एक टाइम की रोटी खाता है, 2 टाइम की नहीं खा सकता। मेडिसिन नहीं है। सब कुछ इन हुक्मरानों की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और इस काजी फाइज ईसा की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, खत्म शुद्ध हो गया। पाकिस्तान में अगर एक भी उम्मीद है ना तो वो उम्मीद हमारी जेल में बैठी हुई है। कैदी नंबर 804 इमरान खान, वो ही इस सिस्टम को बदल सकता है, वही इस सिस्टम को ठीक कर सकता है। उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं है कि जो हमारे मुल्क में रह के हमें प्रोटेक्ट करे। हमें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। करना है खुद को करना है। पाकिस्तानियों बाहर निकलो, अपने हक के लिए निकलो, अपनी आवाज बनो, इमरान खान की आवाज बनो, इमरान खान के लिए निकलो, अपने बच्चों के लिए निकलो, अपने खाने पीने के लिए निकलो, अपने मुल्क के लिए निकलो। निकलो निकलो। जब तक नहीं निकलोगे तो ये इसी तरह ही कल को कोई और चीफ जस्टिस आ जाएगा, वो भी हुक्मरानी करके चल जाएगा। आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ क्या वीडियो पैगाम भेज सकते हो, जलील कर सकते हो, इससे उनका कुछ भी नहीं जाना। मुझे नहीं लगता कि कोई एक, ये लोग बगैरत हैं, इनमें गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। बगैरत लोग हैं और बेशर्म बेशर्म इन्होंने अपनी हया को बेचा हुआ है और बेच के हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। इनमें गैरत वाली कोई चीज नहीं है। आपको निकलना होगा, आज निकलो, कल निकलो। जब तक नहीं निकलोगे तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे चौधरी एजाज साहब की जो एहलियां हैं, उनके साथ में कल क्या हुआ है, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उनके साथ इतना जुल्म किया है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए हमारी खुफिया एजेंसी के 25 से 20 एहलकार उनके घर में गए हैं, दरवाजे तोड़े गए हैं, मुलाजिमों को मारा गया नंगा करके। एक मुलाजिम को नंगा करके, कपड़े उतार के उसको गर्म इस्त्रियां लगा के जलाया गया। ठीक है। वहां पे फिर उनका 11 साल की बेटी थी जो सोए हुए थे बेड पे, 9 साल का एक छोटा बेटा, 9 साल का नहीं, 9 महीने का छोटा बेटा,
छोटे बच्चे को टांग से पकड़ के ऐसे नीचे फेंका। क्या इन लोगों के घर में बच्चे नहीं है? इनकी मां नहीं है, इनकी बहन नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनकी फैमिली नहीं है? क्या इन्होंने जुल्म करना है, हम पे करना है? किस लिए भाई? हमारे टैक्स से आपको सैलरी मिलती है, हमारे टैक्स पे आप पलते हो, हमारे टैक्स पे आपके बच्चे पढ़ते हैं, हमारे टैक्स से सब कुछ होता है। ये पुलिस वाले देख लो, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। और किन्होंने किया? नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन सब लोगों ने मिलकर किया है ये जो भी किया है। फौज, बात आती है फौज की, फौज हमारे उनको सलाम है, उनको सल्यूट है। लेकिन कुछ ऐसे बंदे हैं जिनकी वजह से हमारा मुल्क में आज ना रोजगार है, ना कानून है, ना इंसाफ है, कुछ भी नहीं है। तो 26 करोड़ जानवर बैठे हुए हैं जो ये जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, 2.5 साल होने वाले हैं। चलें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन सब ठीक हो ही जाएगा। तो आते हैं हम अब काजी फाइज ईसा की तरफ। तो काजी फाइज ईसा के सामने जब वो निकले हैं लंदन से, तो इमरान खान का बेटा शयान अली, उन्होंने ऐसा पुरतपाक इस्तकबाल किया कि कोई भी ऑनरेबल इंसान ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर गैरत है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। काजी को आज से कुछ महीने पहले क्रिस्टीज डोनट पे जो इनके साथ वाकया पेश आया था, कोई ऑनरेबल बंदा होता तो ये समझ आता कि मुझे जो आइन में लिखा है या जो मैंने हलफ उठाया ना उस पे चलना चाहिए। लेकिन काजी फाइज ईसा नहीं समझा। काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा, इन दोनों ने मिलकर ये मुल्क का तख्ता पलट दी है। तो अब इनके साथ जो अवाम कर रही है वो आप खुद भी देखें। और आपने तो खैर देखा ही होगा, बहुत सारे सदीक जान साहब ने व्लॉग किया, इमरान रियाज साहब ने व्लॉग किया, बहुत सारे और सहाफ़ी हैं जिन्होंने व्लॉग किया और आपने देखा होगा। तो जिस तरीके से आज वो उन्होंने ये भी बोला कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ लंदन में हम केस भी करने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने किसी मतलब कि बंदे के ऊपर में टॉर्चर वगैरह किया या उनको गाड़ी लगने की शिकायत मिल रही हैं। तो जैसे ही हमें अपडेट मिलेगी तो हम आप तक ज़रूर शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।